अब हमारे पास एक पॉइंट है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन उठता है ये बेसिक क्वेश्चन ये है कि जो तुमने पूछा कि हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखो पहले आपको अब यहाँ पे क्या है, मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, ठीक है, दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट से, एकदम कॉन्ग्रुएंट दोनों हैं। यहाँ पे एक का नाम मैंने दे दिया है ए बी सी और एक का नाम दे दिया है पी क्यू आर, दे दिया। अब होगा क्या, ये मुझे क्लियर है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसको अगर मैं इसके ऊपर रखूँगा तो ढक लेगा, या इसको इसके ऊपर ढक लेगा, ठीक है। पर बुक में हमको ऐसा नहीं करना, ढक तो सकते ही हैं। अब बुक अगर मान लो कहा गया बुक में है कि इसे प्रूफ कीजिए कि दिए गए दो ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या बोलेंगे, ढक के दिखाएं आपको। मीनिंग तो यही है ना। पर हम कटआउट निकाल कर ढकेंगे नहीं कि पेपर में छेद हो जाए, नहीं। तो उसके लिए हम ये सब काम करने से बढ़िया है कि हम कुछ रूल्स को जानेंगे। 4 रूल्स भी आएंगे सामने, वो 4 रूल्स में से अगर कोई भी एक रूल पे ये दोनों सेटिस्फाई कर देते हैं तो बिना काटे फीटे हम बता देंगे कि ये दोनों कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। तो पहले अब सीखते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है। यहाँ पे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस कब होंगे। अगर सपोज करो अब देखो यहाँ पे हेडिंग है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं, अगर दो ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इसका साफ मतलब है कि ए बी की वैल्यू, अगर भाई इसको इसके ऊपर रखोगे तो क्लियर सी बात है कि ए पॉइंट कहाँ पहुँचेगा, ए पॉइंट पहुँच जाएगा पी पर, बी पहुँचेगा क्यू पर और सी पहुँचेगा आर पे। तो उस केस में क्या होगा, ए बी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू की। अगर दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ए बी की वैल्यू किसकी हो जाएगी, पी क्यू के। ऐसे ही बी सी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू आर की हो जाएगी, ठीक है। और ए सी किसके वैल्यू इक्वल हो जाएगा, पी आर की। ये तो साइड के लिए था, ये किसके लिए है, ये तो साइड के लिए है, भुजाओं के लिए है। पर मान लो कि अगर इसकी लेंथ सेम हो और एंगल अलग अलग हो तब इतनी फिट हो पाएगा। अगर मैं जितना एंगल ये है उतना एंगल ये नहीं है तब तो फिट हो पाएगा। अगर मान लो ये 60 है और ये 80 है तो एक को ढक पाएंगे नहीं। मतलब कि साइड से भुजाओं के साथ साथ जो एंगल है इसकी भी वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब कि अगर हम एंगल की बात करेंगे तो एंगल ए की वैल्यू एंगल पी की इक्वल होनी चाहिए, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू की इक्वल होनी चाहिए और एंगल सी की वैल्यू एंगल आर के इक्वल होनी चाहिए। ये किसके लिए है, ये एंगल के लिए है। मीन्स अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, बोल रहे हैं कॉन्ग्रुएंट हैं, उस केस में साइड्स के लिए भी साइड्स तो सेम होगा ही, एंगल भी सेम होगा। और अगर कोई दो ट्रायंगल इन 6 कंडीशन को फुलफिल कर दे, सेटिस्फाई कर दे कि ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, ये साइड इसके इक्वल हो जाए, साथ ही ये एंगल पी के इक्वल हो जाए, बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, सी एंगल आर के इक्वल हो जाए, तब लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट हैं। ये एक सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। 3 लाइनें होती हैं, ठीक है।
पर 3 लाइन हम नहीं बनाते हैं, पहले फर्स्ट लाइन को दिखाते हैं क्या, वेव की तरह, एक पानी की बहाव के दिखाते हैं, और फिर उसके बाद 2 इक्वल लगाते हैं। तो अगर 2 ट्रायंगल के बीच ये सिंबल है, मतलब दोनों क्या हो चुके हैं, बिना कहे कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं और कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो साइड्स के साथ साथ एंगल भी सेम हो चुका होगा। ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारे बुक में कुछ रूल्स दिए गए हैं, मिनिमम क्राइटेरिया दी गई है, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम, ध्यान देना, मैं एक वर्ड यहाँ नाम ले रहे हैं यहाँ पे, मिनिमम क्राइटेरिया, मिनिमम क्राइटेरिया ये क्या होती है। अब मान लेते हैं कि अभी मैंने क्या कहा कि अगर 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो ये 6 कंडीशन सेम होनी चाहिए ना। तो अब हम लोग जो रूल्स पढ़ने वाले उसमें ये देखेंगे कि कम से कम कितनी 6 में से कम कौन सी कंडीशन मिनिमम कम से कम में हो जाए, मिल जाए, तो मेरे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। 6 में से ऐसे कौन सी 2 को लेकर, 4 को लेकर, ऐसे क्या 3 को लेकर, हम इसमें से कोई 3 ले लें और मेरा काम हो जाए, तो उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ को आ चुका है अब, चलो ठीक।